हेलो फ्रेंड्स, तो आज के टाइम पे अपडेट ये है कि मार्वल अपने वर्स्ट फेज से गुजर रहा है और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि एवेंजर्स एंड गेम के आने के बाद जो भी कंटेंट हमारे सामने निकल कर आया है वो उतना खास नहीं था जो कि हो सकता था। ऑडियंस ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाए थे उसको मार्वल फुलफिल नहीं कर पाया। लेकिन क्या ऐसा कहना सही होगा कि मार्वल ने कोशिश नहीं की, अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का ट्राई नहीं किया? उन्होंने भाई डेफिनेटली किया। तो इसलिए चलो आओ एक केस स्टडी करते हैं, अच्छे से जानते हैं कि मार्वल का डाउनफॉल आखिर शुरू कैसे हुआ और क्या रीजंस थे, क्या वो एक्सपेक्ट्स थे जिनको फुलफिल ना करने की वजह से मार्वल आज इतने गंदे पोजीशन पे है कि कोई भी उसको भाव नहीं देना चाहता। तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है 2019 में जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज होती है और पूरी दुनिया में छा जाती है। लेकिन जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई तो उनको ये नहीं समझ आया कि भाई ये उनकी आखिरी पिक्चर होगी जो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। और एंड गेम के बाद से जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ उससे मार्वल आज भी जूझ रहा है। देखो, आप लोगों को मालूम है कि एवेंजर्स एंड गेम जब रिलीज हुई तो उसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई जो कि फेज 3 की लास्ट मूवी थी। एंड फिर उसके बाद से ही फेज 4 का आगमन शुरू हुआ। बीच में कोविड भी आया तो एक दिक्कत हुई, लेकिन कोविड-19 के बाद फेज 4 की पहली मूवी रिलीज होती है जो कि होती है शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। और इस पिक्चर को क्रिटिकली भी बहुत ज्यादा अक्लेम मिलता है, ऑडियंस को भी ये पिक्चर बहुत पसंद आती है और यार रियलिटी में पिक्चर अच्छी भी थी। और इस पिक्चर के आने के बाद लोगों को भी ऐसा लगा कि हाँ भाई मार्वल कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आयरन मैन मर गया, कैप्टन अमेरिका पास में चला गया, लेकिन उसके बावजूद भी मार्वल के पास ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज है जिनको वो एक एक करके इंट्रोड्यूस करेगा और हम लोगों को एक नया मार्वल देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ से ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस धीरे धीरे बढ़ने लग गई। लेकिन फिर आई इटर्नल्स जिनको न क्रिटिक्स ने पसंद किया और ऑडियंस ने भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया उसमें। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब इटर्नल्स मूवी आई थी तो उससे ज्यादा इंतजार लोगों को स्पाइडरमैन नो वे होम का था जो कि जस्ट 2-3 महीने बाद दिसंबर में आने वाली थी। तो इसलिए इटर्नल्स के पसंद ना आने के बाद भी ऑडियंस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ऑडियंस ने शिफ्ट कर दिया कि हाँ भाई ठीक है, अपने को तो नो वे होम देखनी है। और जब नो वे होम आई तो उसने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस को मीट किया। ऑडियंस को वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आई और काफी ज्यादा पैसे भी उसने कमाए, वो भी प्री पैंडेमिक के टाइम पे। तो ऐसे टाइम पे नो वे होम आती है और 1.9 बिलियन का बिजनेस करती है। और यहाँ से ऑडियंस को विश्वास होने लग गया कि भाई अब तो मार्वल गदर मचाने वाला है, मल्टीवर्स तो फाड़ के रख देगा, क्योंकि उसके जस्ट 3-4 महीने बाद मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस आने वाली थी। एंड दोस्तों, जहां से स्पाइडरमैन नो वे होम खत्म हुई थी उस नोट पे ऑडियंस इतना ज्यादा पागल हो गई थी कि भाई अब तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देख रही है, इसके आगे क्या होगा। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मल्टीवर्स के मामले में स्पाइडरमैन नो वे होम तो बस एक ट्रेलर है, असली जो मैडनेस हमें देखने को मिलेगा वो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखने को मिलेगा। और भाई एक्सपेक्टेशन क्यों ना रखे ऑडियंस, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस नाम में ही मल्टीवर्स था, तो इसलिए डेफिनेटली ऑडियंस जो थी वो एक क्रेजी मल्टीवर्स को देखने के लिए तैयार बैठी थी। ऊपर से आप लोगों को तो पता ही है कि उस टाइम कितने सारे र्यूमर्स और लीक्स फैल रहे थे कि टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दिखेगा, डेडपूल दिखेगा तो वोल्वरिन दिखेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लेकिन यार अगर आप ये सोचो कि क्योंकि स्पाइडरमैन नहीं था, डेडपूल नहीं था या वोल्वरिन नहीं था इसलिए पिक्चर को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो आप गलत हो। भाई ठीक है, ऑडियंस को ये सारी चीजें चाहिए थी, लेकिन ये एक र्यूमर ही था। ऑडियंस भी जानती थी कि इनमें से 90% चीजें गलत ही होने वाली है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के फेल होने का जो असली रीजन था वो था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरफ से, मार्वल की तरफ से किया हुआ वो वादा जो उन्होंने नहीं निभाया। क्योंकि मार्वल की तरफ से ये ऐसा प्रमोट किया जा रहा था कि ये अब तक की सबसे बिगेस्ट मल्टीवर्स मूवी होगी, यहाँ से मल्टीवर्स के रास्ते खुल जाएंगे, हमारा जो फेज 5 आएगा उसमें तो मल्टीवर्स ही मल्टीवर्स होगा। तो भाई ऑडियंस को उम्मीदें थी इस पिक्चर से। और यहाँ अगर आप बोलोगे कि ऑडियंस की गलती, ऑडियंस को ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी, तो भाई क्यों नहीं उम्मीदें रखनी चाहिए थी? ऑडियंस की यहाँ पे जरा सी भी गलती नहीं है। ऑडियंस ने वही एक्सपेक्ट किया जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट करवाया उनसे। लेकिन चलो फिर भी मार्वल फैंस जो थे वो इस जहर को भी पी गए कि चलो ठीक है यार, कभी कभी गलतियां हो जाती है, हर पिक्चर तो परफेक्ट नहीं हो सकती, ये सब कहकर लोगों ने भुला दिया उस पिक्चर को। लेकिन फिर जुलाई 2022 में रिलीज होती है थॉर लव एंड थंडर। और भाई यही वो पिक्चर थी जिसने असल में कब्र खोदी थी मार्वल की। यही वो पिक्चर थी जिसके वजह से एक्चुअल डाउनफॉल आना शुरू हुआ था मार्वल का। देखो, हुआ ये कि जब थॉर लव एंड थंडर को अनाउंस किया गया था तो मार्वल फैंस पागल हो चुके थे, खुशी से नाच रहे थे, क्योंकि थॉर की जो जर्नी रही थी अभी तक एंड गेम तक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की थी। थॉर रैग्नारॉक के अंदर एक अलग ही तरह के थॉर को प्रेजेंट किया गया जो कि ऑडियंस को पसंद आया। और फिर इन्फिनिटी वॉर में उसको एज अ मेन लीड भी हम लोग कह सकते हैं थॉर को, क्योंकि भाई थॉर ने थैनोस को हराने की कोशिश की थी और एक टाइम पे वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो गया था। लेकिन वही है कि थैनोस बाबा ने कहा ना कि सर पे मारना चाहिए था, यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी वॉर के एंड में थॉर को जो एक गम हो गया था ना कि भाई काश मैंने उसके सर पे वार किया होता तो ये सब कुछ नहीं होता, वो चुटकी नहीं बजा पाता, तो थॉर डिप्रेशन में गया। और एंड गेम में तो भाई
मोटा हो गया, दारू वारू पीने लगा और फिर दुनिया से ही कट गया कि उसको अब रहना ही नहीं है। भाई मेरे को इस दुनिया में, मैं अब हार चुका हूँ, मैं हारा हुआ खिलाड़ी हूँ। थॉर वाज लाइक कि भाई मेरे को तो अब दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, 2 पैक टिकाने हैं, सो जाना है और कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में। अब देखो भले ही एंड गेम के अंदर थॉर को एक मजाकिया अंदाज में प्रेजेंट किया गया, लेकिन जो प्योर मार्वल फैंस है, जो शुरू से थॉर को देखते आ रहे हैं, तो उनको पता था कि थॉर मेंटली कितना इल हो चुका है, थॉर कितनी ज़्यादा परेशानी में है। तो वो जो एंड गेम का दर्द था, जो थैनोस को मारने के बाद भी, थैनोस के खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं थॉर के अंदर था, तो उस दर्द को आगे देखने के लिए कि थॉर अब आगे क्या करेगा, अपनी जिंदगी को कैसे जिएगा और क्या गॉर द गॉड बुचर को मारने के बाद उसका एक गिल्ट, ये जो अंदर वो गिल्ट पाल के बैठा हुआ इतने दिनों से, इतने सालों से, तो क्या वो गिल्ट गॉर द गॉड बुचर को मारने के बाद फाइनली कम हो सकता है, क्या खत्म हो सकता है। तो ऑडियंस इस चीज को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन सैडली जब थॉर लव एंड थंडर आई तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। थॉर वहीं मस्ती मजाक कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई उसको कुछ याद ही नहीं कि एंड गेम में क्या हुआ उसके साथ, उसको कुछ याद ही नहीं कि इन्फिनिटी वॉर में क्या हुआ था उसके साथ। मस्त चिल मार रहा है, अपने हथौड़े को दारू पिला रहा है। और फिर इसके अलावा जो लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई गॉर द गॉड बुचर दिखने वाला है, इतना बड़ा विलेन आने वाला है, थॉर वर्सेस गॉर होगा, कितना मजा आएगा, लेकिन हुआ क्या, गॉर को बच्चा चोर बना दिया इन्होंने। एंड दोस्तों यही सारी चीजें देखने के बाद ऑडियंस का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मार्वल से हटने लग गया, दूसरी मूवीज में चला गया और धीरे धीरे मार्वल की मूवीज की जो रेटिंग थी वो धीरे धीरे ऐसा डाउन होने लग गई। और इसी थॉर लव एंड थंडर की नाकामयाबी की वजह से, इतनी बेकार मूवी होने की वजह से जो अगली पिक्चर आई ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर, तो उसको भी भुगतना पड़ गया भाई। क्योंकि देखो पहली पिक्चर ने 1 बिलियन कमाए थे तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी कमाएगी, मार्वल भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये भी कमाएगी, अच्छी पिक्चर भी हम लोगों ने बना दी है। लेकिन ये पिक्चर सिर्फ 800 मिलियन में जाकर रुक गई और उसका रीजन ये था कि ऑडियंस का जो इंटरेस्ट था मार्वल में वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी। बर्बादी की शुरुआत यहीं से शुरू हो चुकी थी। थॉर लव एंड थंडर ने तो जो किया सो किया, वहां तक तो ऑडियंस का इंटरेस्ट फिर भी था, लेकिन वकांडा फॉरएवर से जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ ना, वो धीरे धीरे गया। और इसके अलावा जो बची कुछ इज्जत थी वो तो डिज्नी प्लस के शोज ने ले ही ली। खैर इसके ऊपर आगे बात करते हैं। तो वकांडा फॉरएवर भी उतनी खास, मतलब कि ठीक है 800 मिलियन गुड अमाउंट, बट फिर भी 1 बिलियन पहले वाले ने कमाया था, तो अब ऑडियंस भी ज़्यादा है, पैसे भी ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा तो कमाना चाहिए था ना भाई। लेकिन क्या हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो रहा था। और दोस्तों जब फेज 5 शुरू हुआ तो उसने एक्चुअल में तो कबर खोद ही दी। एंटमैन क्वांटममेनिया ने कितने कमाए भाई, 500 भी नहीं हो पाया, 450 मिलियन में खत्म हो गई वो, इतना बुरा हाल हुआ उसका। और फिर गार्डियंस आई तो गार्डियंस ने भी कुछ खास पैसे नहीं कमाए, 750 में वो भी खत्म हो गया। एंड यार माइंड इट कि ये जो सारी मूवीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे मार्वल के। मार्वल की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी थी इन पिक्चर से। ये जो 5 पिक्चरों के बारे में अभी हमने बात की है, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर और फिर वकांडा फॉरएवर, एंटमैन, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, तो इन 5 पिक्चरों से मार्वल ने सोचा था कि हम $7 बिलियन का बिजनेस करेंगे। मार्वल ने सोचा था कि ये 5 पिक्चरें रिलीज करेंगे, सब 1-1 बिलियन जाएगी, सब बड़ी बड़ी मूवीज हैं, तो $7 बिलियन हम लोग कमा लेंगे। लेकिन ये सारी पिक्चरें मिलकर $3 बिलियन भी नहीं कमा पाई। 3 बिलियन नहीं कमा पाई, 3 बिलियन भी, 3 बिलियन के नीचे ही रुक गई सारी पिक्चरें। तो इसका रीजन क्या था? वहीं मार्वल ने सोचा कि हम बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अब हमको क्या जरूरत है, बस यार बना दो पिक्चर, यही सोचा ना। गलत बात। असल में यहाँ पे मार्वल ने चेंज करने की कोशिश की थी जो कि कोई भी समझ नहीं पाया। अब देखो ये बात तो एक ट्रूथ है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, वक्त के साथ हर चीज को बदलना ही पड़ता है। अगर मेरा भी एग्जांपल लो, 1 साल पहले की वीडियोस देखो मेरी और आज की वीडियोस देखो तो काफी फर्क दिखेगा कि पहले मैं किस तरह से वॉइस ओवर करता था, अभी किस तरह से कर रहा हूँ। तो भाई एक चेंज लाना पड़ता है और वो वक्त के साथ आता भी है। और मार्वल ने भी वही करने की कोशिश की, अपने जो ओजी एवेंजर्स थे उनको रिप्लेस करके नए एवेंजर्स को लाने की कोशिश की, कुछ नया करने का ट्राई किया। क्या गलत किया भाई? गलत किया, क्या गलत किया वो तो आगे बात करेंगे। लेकिन जो लोग भी बोलते हैं ना कि मार्वल ने कुछ ज़्यादा ही चेंज कर दिया या फिर मार्वल तो पहले जैसा नहीं रहा, गलत बात। भाई मार्वल चेंज किया, इतनी बड़ी कंपनी, $1 बिलियन कंपनी, सेंस नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या? उनको नहीं मालूम कि अगर हम ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाएंगे तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा? बिल्कुल मालूम है।
लेकिन मार्वल के दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई अब मेरे को एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी बनानी है, सीक्रेट वॉर्स बनानी है, तो मेरे को एक नए एवेंजर्स का सेटअप करना है और इसलिए ऐसा कंटेंट जो कि उतना खास नहीं है फिर भी डालना जरूरी है। ऐसी ऐसी मूवीज बनाना जरूरी है जो कि ऑडियंस को तो पसंद नहीं आएगी लेकिन ग्रेटर मल्टीवर्स के लिए जरूरी है। लेकिन भाई यहाँ पे पॉइंट ये है कि मार्वल ने चेंज तो किया लेकिन चेंज भी गलत डायरेक्शन में किया और पूरा बर्बाद हो गया पूरा। मतलब भाई इतना गंदा रिस्पांस किसी भी टीवी सीरीज को नहीं मिला था मार्वल के जो कि सीक्रेट इन्वेजन को मिला है। तो उसका रीजन क्या है? अगर सीक्रेट इन्वेजन को ऐसे नॉर्मली देखोगे तो हाँ ठीक है, डिसअपॉइंटेड मैं हूँ लेकिन ठीक है चलता है, शी हल्क से तो बेटर ही था ना। लेकिन फिर भी जितने लोगों ने शी हल्क को देखा, मिस मार्वल को देखा, उतने लोगों ने सीक्रेट इन्वेजन को नहीं देखा। जबकि जब इसका अनाउंसमेंट हुआ था तो लोग इसके लिए पगला गए थे लेकिन नहीं देखा भाई किसी ने। क्यों नहीं देखा भाई? इंटरेस्ट चला गया ऑडियंस का। ऑडियंस ने बोल दिया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो खत्म, ठीक है बाय बाय टाटा। और यार ये इंटरेस्ट कभी ना कभी तो जाना ही था क्योंकि एक तरफ तो मार्वल ने 2022 में बहुत सारा कंटेंट दिया, मूवीज भी तुरंत लाई और फिर सीरीज तो हर महीने मिल रही थी हम लोगों को। तो इससे हुआ क्या, मार्वल का प्लान बहुत अच्छा था। मार्वल ने सोचा भाई डिज्नी प्लस को लॉन्च करेंगे, हर महीने अपना एक वेब सीरीज वहाँ पे चलाते रहेंगे तो हमारी जो ऑडियंस है तो वो लोग खुश रहेंगे कि हाँ भाई मार्वल की तरफ से कुछ ना कुछ हम लोगों को देखने मिल रहा है। और रियलिटी ये है जब ये सारी चीज़ें अनाउंस हो रही थी तो ऑडियंस को मज़ा भी आ रहा था। लेकिन यार बात वही है ना कि अगर रोज रोज बिरयानी खाओगे तो उसका भी मजा खत्म हो जाएगा। तो वही चीज मार्वल ऑडियंस के साथ हुई। जब उनको बार बार एक के बाद एक मार्वल कंटेंट मिलता चला गया तो कहीं ना कहीं जो वो एक इंतजार होता था, जो लोग इंतजार करते थे कि भाई अब आएगी, अब ये आने वाला है, वो आने वाला है, वो खत्म हो गया कि अरे यार ठीक है हर महीने तो आ रहा है, हर हफ्ते तो कुछ ना कुछ आ रहा है, चलो। एंड दोस्तों आखिर में इन सभी के अलावा जो सबसे बड़ी गलती थी मार्वल की वो थी अपने पुराने सारे एवेंजर्स को रिप्लेस करके नए एवेंजर्स को लाना। देखो हम लोग ये बात तो कर ही रहे थे कि ये करना जरूरी था आने वाली मूवीज के लिए क्योंकि पुरानों को कितना ही चलाते, लेकिन गलती ये नहीं थी कि नए एवेंजर्स को लाया गया, गलती ये थी कि पुराने सारे ओजी एवेंजर्स को हटाकर उनको रिप्लेस किया गया। अगर आयरन मैन के रहते ही मिस मार्वल आ जाती या फिर कैप्टन अमेरिका के रहते ही शी हल्क आ जाती या फिर शैंग-ची आ जाता या फिर जो भी इटर्नल्स वगैरह आ जाते तो इनको भी एक वेलकम करती ऑडियंस। और जो ओजी एवेंजर्स थे वो तो थे ना, वो उनकी तो इज्जत पहले से बनी हुई थी। तो जब वो लोग इनको एड्रेस करके जाते ना तो ऑडियंस को एक होता कि हाँ भाई आयरन मैन ने कहा है कि शी हल्क की इज्जत करो, कैप्टन अमेरिका ने कहा है मिस मार्वल की इज्जत करो, तो हम लोग कर लेते हैं इज्जत। क्योंकि भाई यही चीज तो कैप्टन मार्वल के साथ हुई थी ना। आयरन मैन के, कैप्टन अमेरिका ओजी एवेंजर्स जो ओजी एवेंजर्स थे उनके रहते हुए ही कैप्टन मार्वल आई और लोगों ने पसंद किया उसको। ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि कैप्टन मार्वल तो पसंद ही नहीं मेरे को। तो भाई कैप्टन मार्वल तुमको पसंद है, जब वो एंड गेम के अंदर थैनोस को मार रही थी तो तुम भी मजे ले रहे थे, तुम भी ताली बजा रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन मार्वल को लोगों ने पसंद नहीं किया था। बस कैप्टन मार्वल से एक छोटी सी गलती हो गई थी कि यहाँ पे एक प्रूफ मिल गया था ऑडियंस को कि कैप्टन मार्वल जो है वो आयरन मैन से ज्यादा ताकतवर है। और उस वक्त जब आयरन मैन को लोग भगवान बनाए हुए थे कि हाँ आयरन मैन के आगे तो कोई नहीं है, उस वक्त आकर के मार्वल वालों ने, केविन चाचा ने आकर कहा कि ये जो कैप्टन मार्वल है ना बेटा, ये तुम्हारे आयरन मैन से, कैप्टन अमेरिका से सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ऑडियंस का माथा ठनका। अब देखो उस वक्त अगर कैप्टन मार्वल को इतना पावरफुल नहीं दिखाया जाता, अब जाकर ऐसा जब दी मार्वल्स मूवी आ रही तब बताया जाता तो ऑडियंस इसको एक्सेप्ट कर लेती। लेकिन जब एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पे इसको ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया आयरन मैन से तो लोगों ने कहा ठीक है ज़्यादा पावरफुल हो, कागज दिखाइए, तब कागज दिखाइए, ज़्यादा पावरफुल है ना, कागज दिखाइए कहाँ लिखा हुआ है। तो भाई बस यही एक प्रॉब्लम थी कैप्टन मार्वल में। बाकी कैप्टन मार्वल को सबने पसंद किया ही। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि न्यू एवेंजर्स से लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं थी, ऑडियंस को कोई भी दिक्कत नहीं थी। बस यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई कि पुराने सारे एवेंजर्स को ही हटा दिया गया और उनकी जगह इनको रिप्लेस किया गया। भाई अगर पुराने वालों को आप एक एक करके हटाते, मान लो कि चलो आयरन मैन को आपने एंड गेम में हटा दिया तो स्टीव रॉजर्स के साथ कैप्टन अमेरिका 4 बना लेते, उसके बाद उसको रिटायरमेंट देते, ठीक है। हल्क को आप एंड गेम में रखते वैसे ही और फिर धीरे धीरे अभी जो सीरीज आ रही है, फिर आने वाली मूवी से धीरे धीरे उसको स्मार्ट हल्क बनाते, ठीक है। तो हर चीज धीरे होती तो ऑडियंस को अच्छा लगता। जो अचानक से हल्क का कैरेक्टर चेंज हो गया, थॉर मोटा हो गया, आयरन मैन मर गया, स्टीव रॉजर्स पास में चला हो गया बूढ़ा होकर, तो ऑडियंस के लिए अचानक से पूरा का पूरा संसार बदल सा गया और ऑडियंस पागल हो गई कि भाई आखिर ये हुआ क्या, एंड गेम देखकर हम लोग हंसे या फिर रोएं, क्या करें। अगर यही चीज़ धीरे धीरे की जाती, वक्त के साथ की जाती, मार्वल इस चीज़ को धीरे धीरे अप्लाई करता कि हाँ भाई आयरन मैन को एक बार मार दिया है
अब 2 साल बाद कैप्टन अमेरिका को मारेंगे, हल्क को 1 साल बाद खराब करेंगे और थॉर को जो खराब किया था उसको लव एंड थंडर में ठीक कर देंगे। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं भाई। यही सारे रीजंस है मार्वल के डाउनफॉल के। कोई एक रीजन नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि इसके वजह से ही मार्वल डाउन हुआ। बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। डिज्नी प्लस के बहुत सारे शोज एक के बाद एक आना, मूवीज का एक लाइन से खराब होते चले जाना, जो पुराने ओजी एवेंजर्स थे उनका एक बार में रिटायर हो जाना और उनकी जगह नए टीम का आना, जो कि भाई कोई भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। आप चेंज करो, परिवर्तन करो, लेकिन इतना ज़्यादा परिवर्तन इतनी स्पीड से करोगे तो नहीं हो पाएगा भाई। दिमाग में वो चीज़ घूमती रहेगी ऑडियंस की। और यही चीज़ हुआ मार्वल के साथ और इसलिए मार्वल जो है वो आज डाउनफॉल का शिकार हो चुका है। ऑडियंस को मार्वल के किसी भी शो पे, स्पेशली शो पे तो इंटरेस्ट ही नहीं रहा। बहुत ही मिनिमम ऑडियंस थी जिन्होंने सीक्रेट इन्वेजन को देखा और बहुत ही मिनिमम ऑडियंस होगी जो दी मार्वल्स को देखेंगे। तो भाई ये डाउनफॉल चलता ही आ रहा है और ये डाउनफॉल कब खत्म होगा पता नहीं। होप सो कि लोकी सीजन 2 जब अक्टूबर में आएगी, तो जब लोकी सीजन 1 के टाइम पे एक मार्वल फिर से एकदम शिखर पे पहुंच गया था तो फिर से ऐसा हो। आई होप सो। बस लोकी खराब नहीं होनी चाहिए। और भाई लोकी खराब हो भी नहीं सकती, उसको पर्पजली खराब करोगे लोकी सीजन 2 को कब तभी वो खराब हो सकती है, नहीं तो ना, ऐसे खराब नहीं हो सकती। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आ गई होंगी और ये जो एक छोटा सा केस स्टडी बनाने की कोशिश की है मैंने, वो आप लोगों को पसंद आया होगा। भाई पसंद आया तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।